मेरे बच्चों, बहुत समय से तुमने अपने भीतर जो शब्द कैद कर रखे हैं, आज मैं उन्हीं शब्दों के बारे में बात करने आई हूँ। रुको और पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। तुमने अपनी पीड़ा को छिपाया था, अपने आंसुओं को रोका था, अपने अपमान को सहा था, अपने संघर्षों को दुनिया की नजरों से दूर रखा। लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। उन्होंने सोचा कि तुम जवाब नहीं देते हो क्योंकि तुम में शक्ति नहीं है। उन्होंने समझा कि तुम सहते जा रहे हो क्योंकि तुम डरते हो। लेकिन वे नहीं जानते कि जो आत्मा भीतर से जाग रही होती है वो हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं देती है। अगर आप माँ काली के इस गहरे रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ काली। मैं काली तुम्हें आज ये स्मरण कराने आई हूँ कि हर युद्ध तलवार में नहीं जीता जा सकता है। कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। कुछ विजय ऐसी होती है जहां तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाता है। आज तुम जिस चुप्पी को अपने भीतर का बोझ समझ रहे हो, वही चुप्पी आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कितनी बार ये प्रश्न उठा है कि आखिर मैं कब तक सहूँ, कब तक गलत लोगों की बातें सुनूं, कब तक उन लोगों को समझने की कोशिश करूं जो समझना ही नहीं चाहते। और हर बार तुम्हारा मन क्रोध से भर गया। तुम्हें लगा कि अब उत्तर देना चाहिए, अब अपनी बात दुनिया के सामने रखनी चाहिए। लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें रोक लिया। वो शक्ति मैं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी तुम्हारा समय बहस करने का नहीं है, स्वयं को मजबूत बनाने का है। जो व्यक्ति हर समय अपने बचाव में लगा रहता है वो अपनी ऊर्जा को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहकर अपने शक्ति को भीतर संचित करता है, उसका हृदय इतना प्रचंड होता है कि संसार स्वयं उसके सामने सिर झुका देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी हार नहीं थी, तुम्हारा मौन कमजोर नहीं था। वो एक साधना थी, वो एक तपस्या थी। जिस प्रकार अग्नि में तप कर सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियों में तप कर तुम्हारी आत्मा और अधिक शक्तिशाली हो रही थी। तुम समझ नहीं पाए, लेकिन हर अपमान तुम्हें मजबूत बना रहा था। हर अस्वीकार तुम्हें भीतर से जागृत कर रहा था। हर अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलवा रहा था। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देती हूँ, अपनी चुप्पी को कभी डर मत बनने देना। मौन तब तक शक्ति है जब तक उसके पीछे आत्मविश्वास है। यदि मौन के पीछे भय आ जाए तो वही मौन बंधन बन जाता है। इसीलिए अब अपने भीतर के भय को समाप्त करो। अपने हृदय में यह विश्वास स्थापित करो कि तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझेंगे वे बिना शब्दों के समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे उन्हें 1000 शब्द भी नहीं बदल सकते हैं। याद रखो, अब वो समय समाप्त हो रहा है जब लोग तुम्हारी शांति का लाभ उठाते थे। अब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ढाल भी बनेगी और तुम्हारा अस्त्र भी। अब तुम्हारा मौन तुम्हारी ऊर्जा को बिखरने नहीं देगा। अब तुम्हारा मौन तुम्हें भीतर से इतना शक्तिशाली बनाएगा कि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाएगी। और जब वो क्षण आएगा तब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन स्वयं बोलेगा। प्रिय बच्चों, अब इंतजार खत्म हुआ। कभी कभी अपने लोग समझ नहीं पाते, कभी समाज तुम्हारे संघर्षों को छोटा कर देता है, और कभी वे लोग तुम्हारी भावनाओं का मजाक बना देते हैं जिनसे तुम्हें सबसे अधिक उम्मीद होती है। लोग कभी अच्छा नहीं समझते हैं, पीठ पीछे वार करते रहते हैं, हर समय नीचा गिराने की कोशिश करते हैं और हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि अब इसको आगे कभी नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान न हो, आपकी माँ आपके साथ हर पल हर क्षण है। तुम अभी उसी समय से गुजर रहे हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे लोगों से दूर करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब लाने के लिए आई है। बहुत वर्षों तक तुमने दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश की। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें अच्छा समझें, तुम्हारी सराहना करें, तुम्हें स्वीकार करें। लेकिन जब बार बार तुम्हें ठुकराया गया तब तुम्हारा मन टूटने लगा। तुम्हें लगा कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, शायद तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी निष्ठा किसी मूल्य की नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है जब व्यक्ति अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगता है।
तब उसका आत्मबल कमज़ोर होने लगता है, और जब आत्मबल कमज़ोर होता है तब छोटी सी आलोचना भी उसे भीतर तक हिला देती है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा मूल्य किसी की प्रशंसा का आलोचना से निर्धारित नहीं करता है। तुम्हारा मूल्य उस चेतना से निर्धारित होता है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने अतीत को याद करके दुखी होते हो। तुम सोचते हो कि काश उस समय मैंने जवाब दे दिया होता, काश मैंने अपने लिए खड़े होकर बात की होती, काश मैंने लोगों की उनकी सीमा दिखा दी होती। लेकिन जो हो चुका है उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हें एक नई शक्ति देने के लिए आई है। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें एक ऐसी दृष्टि दी है जो शोर मचाने वालों के पास नहीं होती। तुम जब उनके इरादे पहचानने लगे हो, तुम अब चेहरे नहीं चरित्र पढ़ने लगे हो, तुम सामने वाले की पहचान को समझने लगे हो। ये वही शक्ति है जो मौन की साधना से जन्म लेती है। आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको और स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या वास्तव में तुम्हें हर किसी को उत्तर देने की आवश्यकता है? क्या वास्तव में हर आलोचना का जवाब देना जरूरी है? क्या वास्तव में हर गलत व्यक्ति को सही साबित करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं? तुम्हारी ऊर्जा इतनी सस्ती नहीं है कि उसे हर जगह खर्च किया जाए। जो लोग तुम्हारी शांति को कमजोरी समझते हैं, उन्हें समझाने में अपना समय मत गंवाओ। समय स्वयं उन्हें उत्तर देगा। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, अपनी शक्ति को संभाल कर रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी सफलता, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा आत्मविश्वास उन सभी प्रश्नों का उत्तर बनेगा जो आज लोग तुमसे पूछ रहे हैं। याद रखो, शेर जंगल में अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता है, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। उसी प्रकार अब तुम्हें भी अपनी शक्ति को शब्दों में नहीं, अपने अस्तित्व में प्रकट करना है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम्हारे विरोधियों की आवाज भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। अगर आपको लगता है कि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं और आप उसका वास्तविक कारण जानना चाहते हो, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब जीवन तुम्हें बार बार अकेला छोड़ देता है, जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा साथ नहीं देते हैं, जब तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं रह जाती, तब ब्रह्मांड तुम्हें एक विशेष शिक्षा दे रहा होता। वो शिक्षा है आत्मशक्ति की, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों के सहारे चलता है, वो कभी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में जो लोग दूर गए हैं, वो केवल लोग नहीं थे, वे परीक्षाएं थी। किसी के जाने के बाद भी तुम स्वयं को संभाल लेते हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। मैं जानती हूँ कि कई रातें ऐसी थीं जब तुमने तकिए में चेहरा छुपाकर आंसू बहाए हो। कई बार तुमने स्वयं से पूछा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही दर्द क्यों मिलता है? लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो आत्माएं विशेष कार्यों के लिए चुनी जाती हैं, उनका मार्ग सामान्य नहीं होता है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मविश्वास वहां ले जाएगा जहां तुम्हारे विरोधियों की आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी। अपने मौन को अपनाओ, अपनी शक्ति को पहचानो और निडर होकर आगे बढ़ो। जय मां काली। हर हर महादेव।